नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सिटी पुलिस भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड और नगर सेना भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आने वाला है ना 50%। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की तैयारी करा रहा हूँ अपने चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होते रहते हैं, है ना। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें किस जिले में है ना। क्या बोला गया इसमें? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें किस जिले में है ना। सर्वाधिक कोयला की खदान किस जिले में है, ऐसा करके इसमें बोला गया है। आपके ऑप्शन से बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया। सही आंसर है इसका ऑप्शन ई, है ना। ऑप्शन ई, यहाँ पर ऑप्शन ई जो है इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला की खदान जो है कोरबा जिले में ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कोयला है वह सबसे अधिक कहाँ मिलता है? कोरबा में ही मिलता है मेरे भाई, ठीक है। कोरबा में से सबसे अधिक यहाँ पर कोयला मिलता है। और जो है भारत में दूसरे स्थान पर यहाँ पर है ना, दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर जो है कोरबा आता है कोयले के निर्माण में, है ना। निर्माण में बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब उसके खनिज प्राप्ति के स्थान पे। तो सबसे अधिक जो कोयला है वह छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है बोलेगा, तो कोरबा में मिलता है। और सबसे अधिक कोयले की खदान कहाँ पर, कौन से जिले में है बोलेगा, तो कोरबा जिले में ही सबसे अधिक जो है यहाँ पर है ना कोयले की खदानें हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक ताम्र अयस्क पाया जाता है, बताइए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक ताम्र अयस्क पाया जाता है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर क्या है साथियों? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बस्तर में जो है ना सबसे अधिक जो है ताम्र अयस्क यहाँ पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अभ्रक सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? रायगढ़, बस्तर, रायपुर, दुर्ग। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना। बस्तर में जो है सबसे अधिक, है ना, बस्तर जिले में जो सबसे अधिक अभ्रक यहाँ पर पाया जाता है। याद रखिएगा इसको, बस्तर। और जो ये क्या बोला गया है, ताम्रअयस्क, ठीक है। ताम्रअयस्क यहाँ पर बोला गया है अभ्रक, और कौन से जिले में पाया जाता है, तो ये जो है ना, बस्तर में सबसे अधिक पाया जाता है अभ्रक। आगे बढ़ते हैं साथियों। छत्तीसगढ़ में हीरो की खदान प्राप्त हुई, बताइए। छत्तीसगढ़ में हीरो की खदानें प्राप्त हुई, कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है बेलाडीला, दल्ली राजहरा, कोरबा, देवभोग। तो सही आंसर है इसका साथियों ऑप्शन डी, है ना। देवभोग में जो है सबसे अधिक जो है हीरो की खदानें यहाँ पर प्राप्त हुई। इसको याद रखिएगा, नोट डाउन करते जाइए। दंतेवाड़ा जिले में प्राप्त होने वाला प्रमुख खनिज है। दंतेवाड़ा जिले में प्राप्त होने वाला प्रमुख खनिज है लोह अयस्क व कुरंडम, कुरंडम व बक्साइट, लोह अयस्क व बक्साइट, बक्साइट व तांबा, है ना। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोह अयस्क व कुरंडम जो है ना दंतेवाड़ा जिले में प्राप्त होने वाला प्रमुख खनिज है, जहाँ पर लोह अयस्क और कुरंडम की जो है मात्रा अधिक होती है, और सबसे अधिक वहाँ पर जो दंतेवाड़ा जिले में यह प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की संख्या है, बताइए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना। 19,66,000 जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की संख्या है। मतलब कृषि जोतों मतलब खेत को जोतने वाले, है ना, चाहे वो ट्रैक्टर हो गए, है ना, तो उनकी संख्या कितनी है, ऐसा करके इसमें बोला गया है। आगे बढ़ते साथियों। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर निर्भर जनसंख्या प्रतिशत है, बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर निर्भर जनसंख्या प्रतिशत कि कितने लोग जो है कृषि पर निर्भर है, कितने परसेंट जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, ऐसा करके इसमें बोला गया है। 1% है, जैसे कि 100% है, तो कितने लोग जो है कृषि पर निर्भर है 100% में से। तो राइट आंसर क्या है इसका साथियों? ऑप्शन सी, है ना। 85%, 85% जो है लोग जनसंख्या पर, है ना, जो कृषि पर निर्भर हैं छत्तीसगढ़ के। और बाकी जो 15% है वो बिजनेस हो गए, नौकरी वाले हो गए, ये सब लोग हैं, और तिहाड़ी मजदूर ये सब हो गए।
और बाकी जो 85% है ये सब लोग जो है किसान हैं, ये कृषि पर ही निर्भर रहते हैं और इनकी जो मुख्य आय है खेती से ही होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक सहकारी कृषि समितियां हैं। बताइए छत्तीसगढ़ राज्य में है ना प्राथमिक सहकारी कृषि समितियां कितनी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना 1333 जो है यहाँ पर, है ना छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक सहकारी कृषि समितियां हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में पशु वीर्य संग्रहालय स्थापित है? छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में पशु वीर्य संग्रहालय स्थापित है? 3, 7, 4, 9। तो उसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन सी, है ना ऑप्शन सी 4 जो है ना छत्तीसगढ़ में जो है 4 जिलों में जो है पशु वीर्य संग्रहालय स्थापित किया गया है। पशु वीर्य संग्रहालय का मतलब है जो पशु होते हैं उनके वीर्य को संग्रहित करके, है ना सही समय पर किसी मादा से उसका जो है क्रिया कराते हैं और नए संतान की उत्पत्ति वहाँ पर वो करते हैं। तो अगर उनको जो है ना एक अच्छा जो वो चाहिए, क्या बोल सकते हैं, जैसे कि उनका बच्चा चाहिए, अच्छा उनको संतानें चाहिए, तो वो जो है वीर्य को संग्रहित कर लेते हैं अच्छे पुरुषों की और या फिर मादाओं की, और सॉरी मादा बोल रहा हूँ, पुरुषों की, और उसको जो है यहाँ पर क्रिया करा के नए जो है संतान की उत्पत्ति यहाँ पर की जाती है। तो ये 4 जिलों में यहाँ पर हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, राज्य का सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न है ना राज्य का सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न है गेहूं, मकई, बाजरा, धान। तो उसका सही आंसर क्या है साथियों? सही आंसर है ऑप्शन डी, धान जो है ना धान जो है राज्य का सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न है धान। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रथम प्रबंध संचालक हैं विवेक डांड, है ना और यहाँ पर KDP राव, एन अंसवाल और SK केहरी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो उसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन डी, है ना SK केहरी जो है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रथम प्रबंधक संचालक हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वीर्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? बताइए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 4 जिलों में है, लेकिन और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय है ना केंद्र में रहेगा वो वीर संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? अंजोरा, सुंदरा, रायपुर, भिलाई। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अंजोरा में जो है छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वीर्य संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा अंजोरा। छत्तीसगढ़ में लीची की पैदावार के लिए किस जिले को उपयुक्त माना गया है? बताइए, आपने देखा होगा लीची, है ना रेड कलर का रहता है, ऐसे शेप में रहता है वो, सॉरी इसको रेड करके बताता हूँ आपको, ऐसे शेप में रहता है लीची। तो लीची की पैदावार जो है ना के लिए किस जिले को उपयुक्त माना गया है? आपके ऑप्शन है रायपुर, सरगुजा, कोरबा, कांकेर। तो सही आंसर क्या है इसका साथियों? लीची की जो खेती है उसके लिए उपयुक्त माना गया है आपका सरगुजा को। ठीक है, ऑप्शन बी सरगुजा इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला कृषि प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया जाएगा? रायपुर, बस्तर, दुर्ग, रायगढ़। राइट आंसर है इसका ऑप्शन, है ना ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। रायगढ़ में जो है भारत का पहला कृषक प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में जो है रायगढ़ में स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचित क्षेत्र है, बताइए सिंचित क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचित क्षेत्र जो है ना 18 लाख, सॉरी 18 लाख बोल रहा हूँ, ठीक ठीक 18 लाख है। ठीक है, 18 लाख जो है यहाँ पर 18,44,000 यहाँ पर हेक्टेयर जो है कृषि भूमि सिंचित क्षेत्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ में अभी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में अभी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, कितना परसेंट जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है 100 में से? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 33% जो है सिंचाई सुविधा अभी उपलब्ध है। ये तो बहुत कम है ना, इसको तो 50% होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 33 है ना 33 जो है 0.15% जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बोधघाट परियोजना किस नदी पर है ना बोधघाट परियोजना किस नदी पर है? महानदी, इंद्रावती नदी, सबरी, गोदावरी।
तो जो बोध घाट परियोजना है वह है आपका ऑप्शन सी, यह है आपका सबरी नदी पर जो है ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? यहाँ पर आपके ऑप्शन से धमतरी, सरगुजा, रायपुर, अंबिकापुर, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, है ना। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला है। ठीक है, और सिंचित जिले का मतलब यहाँ पर जो सिंचाई की सुविधा है वह सबसे अधिक है। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है, आपको पता ही होगा। तो यह सबसे ज़्यादा सिंचाई यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का बना 1128, है ना, मीटर लंबा खरखरा बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, मिट्टी का बना है वो और 1100 जो है 28 मीटर लंबा है। ठीक है, 1828 मीटर लंबा है और खरखरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर पूछ देगा कि ऐसा कौन सा बांध है जो मिट्टी का बना है और 1128, है ना, मीटर लंबा है, उस बांध का नाम बताइए, ऐसा करके पूछ देंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है। तो उस बांध का नाम क्या है? खरखरा बांध। और किस नदी पर बना है बोलेगा तो उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, है ना, खरखरा नदी पर। ठीक, खरखरा बांध है तो कौन सी नदी पर बना है? खरखराई यहाँ पर नदी पर यहाँ पर ये बना हुआ है। तो बहुत है क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको सभी ओर से जो है इसको याद करके रखना है। ठीक है, खरखरा नदी पर, खरखरी नदी पर नहीं। यहाँ पर देखिए, और भी चिकाने के लिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? खरखरी नदी, लेकिन खरखरा नदी है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है? जोंक परियोजना, पैरी परियोजना, महानदी परियोजना, कुडार परियोजना। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है ऑप्शन सी, महानदी परियोजना। ठीक है, जिसके द्वारा सभी जिलों में, है ना, नहर के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? बताइए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ की जो जिला है वहाँ पर सिंचाई का जो परसेंट है वह सबसे सर्वाधिक है। कौन सा जिला है वो? ऑप्शन ए, धमतरी जिले में। ठीक है, धमतरी जो है इसका सही आंसर है। धमतरी जिले में जो है ना, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सबसे अधिक जो है यहाँ पर सिंचाई का प्रतिशत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। छत्तीसगढ़ में सबसे कम सिंचित क्षेत्र किस जिले, है ना, किस जिले में है? तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर। ठीक है, बस्तर में जो है सबसे कम सिंचाई क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं हैं, है ना, बोर नहीं है, नलकूप नहीं है। तो वहाँ पर जो बस्तर है वहाँ पर साधन की कमी होने के कारण सिंचाई की सुविधा में कमी है। और रायपुर और धमतरी जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर साधन संपन्न न होने के कारण जो है यहाँ पर सिंचाई की सुविधा सबसे अधिक है। तो आज की वीडियो में बस इतने साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। छत्तीसगढ़ का सामान अगर मैं डेली अपलोड करता रहूँगा, है ना।